नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि। प्रस्तुत पाठ्यक्रम मिथिलाक्षर ज्ञानमाला पोथी पर आधारित अछि। एखन द्वितीय चरण के अभ्यास कर रहल छी और द्वितीय चरण के अंतर्गत मात्रा के अभ्यास अपने सब कर रहलहुँ अछि। आई मात्रा के अभ्यास के अंतर्गत उ कारक मात्रा के अभ्यास करब। चलू देखै छी उ कारक मात्रा के अभ्यास। स्क्रीन पर देख रहल छियै उ कारक मात्रा के अभ्यास के बारे में किछ लिखल गेल अछि। सामान्यतः कोनो वर्णक नीचा में ई जे आकृति अछि ई लगेला सँ ओइ में उ कारक बोध होइत अछि। ई आकृति छै, देख लियो। ई आकृति कोनो वर्ण के नीचा में लगा देबै तो मतलब व्यंजन वर्ण के नीचा में। स्वर वर्ण तो ऑटोमेटिक मात्रा छै, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण में अगर अहाँ ई आकृति लगबै छियै तो ई उ कारक बोध कराबैत छै। देख रहल हेबै प में उ के मात्रा, फ में उ के मात्रा, न में उ के मात्रा, म में उ के मात्रा। एहि पर विस्तृत जानकारी जे छै से अहाँ सबके ककहारा में भेटत। देखियो प में उ के मात्रा, फ में उ के मात्रा, न में उ के मात्रा और म में उ के मात्रा। तो सर्वप्रथम देखे छी प में उ के मात्रा दीर्घ उकार के मात्रा केना लगेबै। तो पहिने प बना लेलहुँ। प अहाँ के आबैत अछि बनबऽ। एहि के दहिना कात डाँड़ होइ छै, बामा कात में डाँड़ नहीं होइ छै। और एहि नीचा में ई आकृति जोड़ देलिए तो भ गेलै प में उ के मात्रा। ठीक आगा देखियो फ में उ के मात्रा। तो फ अहाँ के लिखो आबैते अछि। ई दू जगह एना के घुमबै त एकरे नीचा आ जाओ, अनु एकरे एना के ऊपर उठा के मोड़ देलिए आ ऊपर में डाँड़ दऽ देलिए। डाँड़ जे देबै एतऽ ध्यान राखबी डाँड़ सटतै नहीं। एहि में ई आकृति जोड़ देबै तो ई भ गेलै फ में दीर्घ उकार के मात्रा। आगा देखियो न में तो न के लेल अहाँ के आबैया न बनबऽ, एना के नीचा में अनलहुँ, एकरे ऊपर लऽ गेलहुँ आ सीधा ऊपर डाँड़ हेतै पूरा, बायां दायां दुनू साइड डाँड़ होइ छै में। आ एना की आकृति में जे छै से जोड़ देलिए तो ई भ गेलै न में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना देखियो म में, तो म के लेल बतेने छी दू जगह लिखे तो एकरा हल्का से ऊपर मुँहे उठबै आ ऊपर में डाँड़ दऽ देलिए आ एहि में ई आकृति जोड़ देलिए तो ई भ गेलै म में दीर्घ उकार के मात्रा लग गेलै। तो ई भ गेल पु, फु, न में उ के मात्रा नु आ म में उ के मात्रा मु। एकर बेसी विस्तृत जानकारी जे छै से अहाँ के उदाहरण के साथ ककहारा में भेटत। आगा हम अहाँ के ककहारा पर में स्पेशल क्लास है, हर वर्ण के या हर मतलब कवर्ग के चवर्ग के तहिना। लेकिन एतऽ हम किछ किछ बताबै छी अहाँ के, जेना कि कवर्ग में क में जहन दीर्घ उकार के मात्रा लगबै छियै तो एहिमे कोनो रूप परिवर्तन नहीं हेतै। देखियो ई एना क ई आकृति जोड़ देलिए क में तो ई भ गेलै क में दीर्घ उकार के मात्रा। तो तहिना एखन हम अहाँ के संक्षिप्त में छै, जेना ख लिखलहुँ आ ख में उकार के मात्रा तो नीचा में ई आकृति जोड़ देलिए तो ई भ गेलै ख में उकार के मात्रा, दीर्घ उकार के मात्रा। तो एखन हम अहाँ के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और यवर्ग के किछ किछ वर्ण जाहिमे कि किछ क्लिष्टता छै दीर्घ उकार के मात्रा लगबै में, तो से अहाँ के हम एतऽ बताएब। कियाक तऽ विस्तृत जानकारी जे छै अहाँ के ककहारा में भेटत और ककहारा के लेल स्पेशल क्लास छै। ओहिसँ अहाँ के जतेक मात्रा छै सबटा मात्रा आसानी से अहाँ सब बुझि जेबै जे कोन वर्ण संगे कोन व्यंजन वर्ण संगे कोन मात्रा लगतै। तऽ आबू कवर्ग बतेलहुँ। टवर्ग में देखियो चवर्ग के सेहो हम कहै छी, चवर्ग में सेहो कोनो रूप परिवर्तन नहीं हेतै, सिर्फ यह आकृति लगला से कोनो वर्ण के नीचा में तो वो दीर्घ उकार के बोध करेतै। टवर्गो में यह आकृति लगेबै तो दीर्घ उकार के मात्रा के बोध करेतै। तो कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग एहि में जे छै से कोनो खास परिवर्तन नहीं छै दीर्घ उकार के मात्रा लगबै में। ठीक छै, एमे कोनो अंतर नहीं छै। आगा देखे छी जे तवर्ग, तो तवर्ग में सर्वप्रथम देख लियो त में केना लगते। तवर्ग के अंतर्गत त में केना लगते, तो त के लेल अपने सब केना लिखे छियै से देख लियो। त में दीर्घ उकार के मात्रा बता दै छी हम अहाँ के, एहिमे कनिक क्लिष्टता छै ताहि दुआरे। देखियो त में ई देवनागरी में लगेलिए आ मिथिलाक्षर में देखियो, मिथिलाक्षर में एना के त बनेलहुँ, एतबी तक अनु एकरे एना के घुमा के दीर्घ उकार के मात्रा या आकृति लगा देलिए, ऊपर में पूरा डाँड़ हेतै। ध्यान राखब डाँड़ सटतै नहीं। ठीक, तो ई हो गेल त में दीर्घ उकार के मात्रा। ठीक छै,
तहिना तवर्ग में कोनो नहीं, जेना द में देख लियो अहिना आकृति लगा दिलिए तो ई भ गेलै द में उकार के मात्रा। तो तवर्ग में सेहो कोनो विशेष अंतर नहीं छै दीर्घ उकार के मात्रा लगबे में। हाँ, ध में जे छै से हम बता दै छी, तवर्ग में ध में जे छै से दू तरीका से उकार के मात्रा लगे छै। पहिल देखियो ध में उकार के मात्रा देवनागरी में लगेलिए आ मिथिलाक्षर में ई ध एना के लिखे छिए और इहे में जे छै से एना के ई आकृति जोड़ देबे तो ध में उकार के मात्रा के ई बोध करते। दोसर एगो विधि छै जे ध एना के बनाओ और एमे नीचा नहीं लगा के एत बीच में जत ई टच कर रहल छै तत से जे छै से एगो नीचा में एना के ई आकृति बना दियो तो ई हो ध में उकार के मात्रा के बोध कराबै छै। दुनू आकृति जे छै से दुनू तरीका से जे छै से उकार के मात्रा ध में लगाओल जाय छै। तो तवर्ग में हम बता देलहुं अहाँ के त में कनिक अंतर छै और ध में। पवर्ग में देखियो तो पवर्ग में सेहो किछ खास अंतर नहीं छै, सबटा वर्ण में वह तरीका से लगते, बस एकटा ध्यान राखे के है ब। तो ब में की होय छै, ब में अहाँ के ना रूप परिवर्तन सेहो होइत छै और ओकर वैकल्पिक रूप सेहो छै, दुनू देख लियो। रूप परिवर्तन केना त ई ब लिखलौं, अब एहि में ब में जहन हम दीर्घ उकार के मात्रा लगबे तो ई ब जे छै से एकर रूप परिवर्तित भ के च रूप में लिखेते, ई च जकां लिखलौं, नीचा में बिंदी देलिए आ ऊपर में चांद रहते तो ई भेलै ब के बोध करे जे च नहीं छै ई ब छै। एहि में ई आकृति जोड़ देबे तो ई दीर्घ उकार के मात्रा में जे छै से ब में लाग गेलै। दोसर जे ब जेना अहाँ सब लिखै छियै जेना बतायल गेलै, जेना के लिखू ब, ऊपर में नीचा बिंदी ऊपर में चांद देलिए आ फिर एमे ई आकृति जोड़ देलिए। एनाहियो जे अगर अहाँ लिखै छियै तो इहो जे छै से सही मानल जेतै। दुनू रूप एकर छै, पहिल रूप में रूप परिवर्तित भ जाय छै ब के च जकां होय छै, प्रायः ई बेसी देखाइत अछि। तहिना आगाँ भ देखै छियै तो भ में किछ खास अंतर नहीं छै, लेकिन चूंकि कनेक जेना त में छै तो तेना भ में कनेक अंतर छै। ई भ एना के बनेलो अपने सब मिथिलाक्षर में, ऊपर में डेढ़ दै छियै, तेना देखियो एना के ई भ बनाओ आ एकरा एत तक आनू, एतहिए आनि के जे छै से एना के ई घुमा दियो दीर्घ उकार के मात्रा। ई कनी ठीक से नहीं बनल, एक बार और अहाँ के हम बता दै छी। ई एना के भ बनेलौं आ भ में एकरा हल्का एत तक आनलौं, एना के दीर्घ उकार के मात्रा लगा देलिए आ ऊपर में डेढ़ देलिए, डेढ़ नहीं सटते, पुनः देख लियो एक बेर, एकरा ई डेढ़ हटेलौं आ एक पर डेढ़ नहीं सटै नहीं छै, ई ध्यान राखब, ठीक छै। तो पवर्ग में जे छै से अहाँ के बतेलौं ब में अंतर भ जाय छै और भ में सेहो कनेक चेंजिंग छै, ताहि दुआरे दुनू वर्ण हम बता देलौं। अब यवर्ग में आबि जाओ तो यवर्ग में जे छै से मोटा मोटी कोनो एहन खास नहीं छै। र जे अहाँ के जेना हर्षुकार में र में बतायल गेलै ना, ध में आकृति लगबै छलिए, तेना एतहियो यवर्ग में जे र लिखै छियै तो ओहि में जहन लगेबै दीर्घ उकार के मात्रा तो ओहि में जे छै से अहाँ के एकटा तो ई आकृति छै जे कॉमन र में एना की लगा देलिए, नीचा में आकृति जोड़ देलिए तो ई भ गेलै र में उकार के मात्रा। दोसर ई आके जेना ध में जोड़लिए तेना र में एना के जोड़ देबै, पुनः देख लियो, ठीक छै। ई र में ई वाला आकृति तो ज्वाइंट से देख लेलिए, जेना ध में अपने सब लिखे छले तहिना र में ई वाला आकृति जोड़ देबै तो ई हो दीर्घ उकार के मात्रा के बोध करेते, र में दीर्घ उकार के मात्रा। तो आगा देखियो व, यवर्ग में व जे होय छै सेहो जेना पवर्ग में ब, तो लगभग एकर रूल जे छै से यह छै, एकरो रूप च जकां भ जाय छै। च में नीचा बिंदी दियो आ एत एना के आकृति जोड़ दियो तो ई भ गेलै व में दीर्घ उकार के मात्रा। और दोसर रूप से हो जेना अपने सब लिखे छियै मिथिलाक्षर में, एना कही त्रिभुज जकां लगेलौं, नीचा बिंदी देलिए आ ई आकृति जोड़ देलिए तो ई भ गेलै व में दीर्घ उकार के मात्रा। दुनू रूप सही छै, दुनू रूप में अहाँ कोनो रूप यूज कर सकै छी। प्रायः पहिल रूप जे बतलै में चेंज भ जाय छै ओ। अब तालव्य स, मूर्धन्य स आ दंत स में कोनो अंतर नहीं छै, नॉर्मल तरीका से ओहि में जे छै से अहाँ के दीर्घ उकार के मात्रा लगैत छै, ठीक। अब आगा आओ, आगा जे छै से अपने सब ह में देखे छियै, ह में दीर्घ उकार के मात्रा केना लगते। तो ह अपने सब मिथिलाक्षर में केना लिखे छी, ह के हम दूटा रूप बतेने छलौं हैं, एहि रूप पर चर्चा करै छी। ई रूप एना के आनै छलिए, एतऽ एना के घुमा के आ ई एना के आकृति जोड़ दै छलिए तो ई अहाँ के ह। चलो स्क्रीन क्लियर कर लै छी, स्क्रीन क्लियर केलौं, देखियो ह एना के अपने सब देवनागरी में लिखे छियै। मिथिलाक्षर में बताबै के लेल अहाँ के कहने छलौं एना के लिखे छलिए अपने सब मिथिलाक्षर में, एतऽ तक आ ई एना के आकृति जोड़ दै छलिए तो ई भ गेलै ह। लेकिन
जखन एमे दीर्घकार के मात्रा लगेबे तो ई आकृति लिया एत तक अनु एकरे एना क दीर्घकार के मात्रा एना क लगा दियो और ई एई साइड जे लगबै छलिए डेढ़ आकृति देखियो ई आकृति जे लगबै छलिए ई एत नहीं लगती एतन एने लेक आगा से लगते एमे आगा से कत ई आकृति एना के लग जेते तो एमे भ गेलै ह में दीर्घ उकार के मात्रा। पुनः एक बेर देख लियो ई एना के अनलो एत तक आ इहा में एना के दीर्घ उकार के मात्रा लग गेलै एई साइड से डेढ़ नहीं द क एई कात से एना के आकृति लगा देलिए तो ई भ गेलै ह में दीर्घ उकार के मात्रा ते ना। अक्ष में देख लियो अक्ष में कोनो चेंजिंग नहीं छे अक्ष में पहिने मिथिलाक्षर में जेना लिखे छी अक्ष तेना एना के लिख लियो तीन जका एकरे नीचा में आनो ऊपर एना के घुमबै तेना के लगा देलिए आ एमे ई मात्रा लगा देलिए तो ई भ गेलै अक्ष में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना त्र में से हो नॉर्मले जका लगते जेना आकृति कहलहुँ हैं तो त्र में जेना कहै छी ए बनबै छियै आ ऊपर में डेढ़ देलहुँ डेढ़ नहीं सटते आ एमे ई आकृति एना के जोड़ दियो तो ई भ गेलै त्र में दीर्घ उकार के मात्रा। तो आई जे छे से अपने सब दीर्घ उकार के मात्रा केना लगाओल जाए से अहाँ के बतेलहुँ। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग यवर्ग सब में किछ में जेमे विशिष्टता छे से अहाँ के हम स्पष्ट केलहुँ। आगा ककहारा जेकर हम कहलहुँ हैं जेकर विशेष अभ्यास अहाँ सबके कराल जाए जेमे सब व्यंजन वर्ण के संगे मात्रा केना लगे छे से एक साथ अहाँ के जानकारी देल जाए। तो आई जे छे से उकार के मात्रा के अभ्यास केलहुँ अहाँ सब मूल लगा के अभ्यास करू कनी मात्रा के अभ्यास में विशिष्टता छे मिथिलाक्षर के मात्रा के अभ्यास जे छे से बहुत विशिष्टता से भरल छे ताहि दुआरे एकर अभ्यास मूल लगा के करू बारीकी से करू। कोनो तरह के अगर संशय अछि तो प्रशिक्षक प्रशिक्षिका से अहाँ हुनका से जानकारी लऽ सकैत छी। जय मिथिला।